नहीं, मैं हूँ ताहिर परवेज़ मलिक। मेरे साथ हैं अली रज़ा साहब हैं, मेरे साथ इरफान साहब हैं, मेरे साथ अब्बास साहब हैं, मेरे साथ उमर नसीर साहब हैं, मेरे साथ आज अज़हर अब्बास साहब हैं। ये सारे मेरे एसोसिएट हैं और हम फ़ौजदारी ट्रायल के हवाले से इस मसले को हल करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये मेरे पास ट्रायल है 853/2020 420 468 471 थाना काने का। तो इसके लिए हमने ये फ़ैसला किया कि फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है वो इस ट्रायल को हम रिकॉर्ड करें और इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें हमें कोई 150-200 लॉयर जो हैं पूरे पाकिस्तान से फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि चूँकि ये बड़ा माइन्यूटली ट्रायल को देखना होता है शुरू में, तो किस तरह एक फ़ौजदारी वकील एक ट्रायल को देखता है, जब उसके पास एक फ़ाइल आती है वो क्या क्या सोच रहा होता है, क्या क्या कर रहा होता है। तो हमारा इरादा था कि हम इसको एपिसोड्स के साथ साथ जो है वो आप तक ये बात लेके जाएं और साथ ताकि ये रिकॉर्ड भी हो जाए और जो इनके बाद आने वाले नए लोग हैं उनको भी जो है वो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। और चूँकि ये अगर ये ट्रायल कंक्लूड जब कर देते हैं तो वो जो उस वक्त की फीलिंग है शुरू की, तो वो बाद में हमें याद नहीं रहती। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को जो है वो उसको सम अप करने के बाद उसको कहीं रिकॉर्ड करें, तो वो 95% चीज़ें हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो इसमें जो है ये मैंने ये जो है ये जुडिशल फ़ाइल 2 फ़ाइलें हैं। इसके अंदर कोई भी ट्रायल में अगर हमें कोई वकील करता है तो वो 2 फ़ाइलें हैं, एक जुडिशल फ़ाइल होती है, एक पुलिस फ़ाइल होती है। यहाँ लाहौर में मॉडल टाउन कोर्ट्स में बैठे हैं। जुडिशल फ़ाइल उसका कस्टोडियन अहमद होता है और जो पुलिस फ़ाइल है उसका कस्टोडियन नायब कोर्ट होता है, जो कि सरकारी वकील साहब एडीपीपी साहब जो लोअर कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट में डीडीपीपी साहब उनका एसोसिएट होता है। तो जैसे ही ये फ़ाइल जो है इसका रूट ये होता है इस फ़ाइल का अदालत में आने का, वो खैर मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा कि एफआईआर जो है वो थाने में महफूज रहती है और उसके नीचे एक इंडेक्स है। इंडेक्स जो है उसके अंदर एडीपीपी नंबर लगा के इसको जमा करा देते हैं अदालतों में और वो उसको स्क्रूटनी करते हैं जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और उसके बाद कंप्लीट इनकम्प्लीट चालान जो है वो अहमद को मिल जाता है और अहमद जो है वो उसको जज साहब के पास पेश कर देते हैं। तो ये जुडिशल फ़ाइल जो है ये मेरा ख्याल किसने आपने निकलवाई, अली रज़ा साहब ने। तो ये इन्होंने निकलवाई जाके अहमद से मिल के इन्होंने इस जुडिशल फ़ाइल को निकलवा लिया। अब इसके साथ जो पुलिस फ़ाइल है वो कानून के मुताबिक जो है वो फ़ौजदारी मुकदमा जात में हमें वो एक्सेसिबल नहीं है बतौर मुलज़म। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि किसी भी पुलिस फ़ाइल को देखे बगैर उसको एनालिसिस किए बगैर जो है वो इसको जो है वो केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। स्टॉप कर दो। तो ये जुडिशल फ़ाइल जो है वो इन्होंने प्रोक्योर कर ली। पुलिस फ़ाइल को हमने तलाश करने की कोशिश की, पुलिस फ़ाइल इसमें नहीं मिली। तो हमने इसकी जो जुडिशल फ़ाइल की तमाम परतें जो हैं उनको स्कैन करके कैम स्कैनर के ज़रिए इन्होंने एक पीडीएफ फ़ाइल बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे। जब आप उसको जाकर क्लिक करेंगे तो ये जुडिशल फ़ाइल जो मेरे सामने मौजूद है ये कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके बाद आएंगे या रिमोट एंड से हमें देख रहे हैं उनके लिए। तो ये जुडिशल फ़ाइल जैसे ही मुझे मिली तो मैं आपको लेके गया था साथ, आपके साथ अकरम साहब थे मेरे यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने इस फ़ाइल को लेके अदालत के अंदर हम गए जाके जुडिशल फ़ाइल, ये चूँकि फ़ोटो कापी होती है तो इसलिए एनालिसिस ये है हमने इस फ़ाइल को जो है वो उस दिन वैसे ये फ़ाइल लगी हुई थी और कोर्ट मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ ये अहमद के पास होती है और अहमद से हम इसको फ़ाइल को ले सकते हैं ओरिजिनल को। तो इस फ़ोटो कापी को ओरिजिनल फ़ाइल जो है उसके साथ रख के हमने हर पेज को एनालिसिस किया। यानी जब ये फ़ोटो कापी की फॉर्म में जैसे कि ये मुझे नज़र आ रही है और आप भी इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके, तो ये पता नहीं लगता इसके अंदर की क्या चीज़ असल है और क्या नकल है। तो ट्रायल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि असल फ़ाइल अंदर जो है उसमें कहाँ कहाँ टेम्परिंग हुई हुई है। टेम्परिंग इस फ़ाइल में कैसे हो सकती है, इसके अंदर से पुलिस वाले आदी हैं, कोई भी लफ्ज़ देखा उसको टेप से उठा लिया, टेप से उठा के फिर अपनी हैंड राइटिंग में लिख दिया, तो फ़ोटो कॉपी में नहीं आता, उसके लिए ओरिजिनल फ़ाइल को देखना पड़ता है। नंबर 2 वाइटो लगा दिया, वाइटो लगा के अगर आपने फिर लिख दिया तो इस फ़ोटो कॉपी से कभी भी नहीं पता लगता कि ये जो है वो कहाँ कहाँ टेम्परिंग है। तो इसके लिए हम पहले स्टेप पे गए, आप भी साथ थे, हमने इस जाके इस फ़ाइल को मुलाज़ा किया। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो फ़ाइल है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इसमें 3/12/2020 का जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब का ऑर्डर है। उसमें उन्होंने कहा कि इसके ट्रायल को जो है वो जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो हम जब इसमें गए इसके अंदर अदालत के अंदर, तो पहली डेट के ऊपर मैंने अकरम साहब को इसमें भेजा कि आप इसमें सिर्फ हाज़िरी लगाएं, क्योंकि क्लाइंट ने सिर्फ हमें टेलीफोन पर रब्ता किया था। और किसी भी केस में पेश होने से पहले हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं कि किसी भी स्टेज पे
जूनियर स्टेज पे हमारे किसी जूनियर ने हमारे वकालतनामा न दिया हो, या वेदर हमारा अपने कोई ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ ये FIR है, तो भाग के हम कभी भी किसी ट्रायल में वकालतनामा किसी बेल में नहीं देते। मैंने इनको ये कहा कि आप इसको जज साहब को वैसे बताएं कि आज इसमें नकलें तकसीम होनी है, तो मेहरबानी फरमाएं थोड़ी देर इंतज़ार में रख लें, क्योंकि जो ऐसे ट्रायल जिसमें डायरेक्शन हो उसके अंदर डेट नहीं होती। लेकिन कोर्ट ने जाके इनसे अंगूठे लगवा लिए, और एसोसिएट थे ये अकरम साहब, इनके साथ थे, उनको अंदाज़ा नहीं था अकरम साहब को कि भी ये हमने अंगूठे नहीं अभी पहले दिन लगा देने। तो नकुलात तकसीम होती हैं, जैसे जज साहब ने रस्मन अंगूठे लगाए और लगवा के तो लिख दिया कि जी नकुलात तकसीम शुद, यानी ये जो बल्कि जो है वो शेयर हुआ डाटा, उसके अंदर भी वो नज़र आ रहा है कि अंगूठे लगा दिए और 241 से कि नकुलात तकसीम शुद है। अब जब मेरे पास आया और हमने वहाँ खड़े होकर एनालिसिस किया, फिर मैंने इनको अब हम इस स्टेज पर खड़े थे कि कोर्ट हमें पुश कर रही थी कि आप फर्द जुर्म लगाना है हमने, और हम उनको मैं इनके साथ ले गया, मैंने कहा है आज इसको फ़ाइल को खोल के देखते हैं। तो इस फ़ाइल को जब हमने खोल के मुलाजा किया, तो जहाँ 173 की रिपोर्ट ख़त्म होती है या जहाँ अफसर मोहतमिम के साइन होते हैं, इसके ऊपर तफसील कागज़ात लिखे हुए हैं। इसमें ये लिखा हुआ है तफसील कागज़ात में फ़ार्म चलान है, नकल असल तहरीरी इस्तगासा मां नकल FIR है, और फ़ोटो कापी इसमें लिखा हुआ है इन्होंने चेक और दरख्वास्त तहसीलदार रिपोर्ट हल्का पटवारी और ज़मानत मुचलका जात और स्लिप सज़ा। लेकिन इस जुडिशल फ़ाइल के अंदर ना तो ये पटवारी की कोई दरख्वास्त थी, ना कोई तहसीलदार की चीज़ें थी, ना ये 161 का कोई बयान इसके साथ लफ्ज़ था। प्रैक्टिस ये है कि इसके साथ 161 के बयान की कापियाँ पुलिस अपनी नीली मोहर लगा के साथ अटैच करती हैं, ताकि पहले दिन जब नकलें तकसीम हो तो कोर्ट पुलिस फाइल की बजाय उसके अंदर से उतार के इसको दे दे। तो जो चीज़ें ज़ाहिर किया गया कि जुडिशल फाइल के साथ लगी हुई वो तो थी ही नहीं, और वो जो स्टेज थी जिसमें मैं नहीं गया और मेरे एसोसिएट गए, उनको पता नहीं था कि जी हमने जाके इसमें बिहेव क्या करना है, और कोर्ट ने अंगूठे लगवा लिए। जब मैं घंटे के बाद जज साहब के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि ये जनाब इसके अंदर तो ये चीज़ें आपने तो अंगूठा लगवा लिया कि भी सारी चीज़ें आपको दे दी, तो चीज़ें तो आपके पास भी मौजूद नहीं है, और पुलिस फाइल जो है वो अभी पीछे कहीं, और पुलिस फाइल अदालत में ही मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जी ये मेरा नाइब कोर्ट खड़ा है, मैं अभी इसको ड्यूटी लगा दी है मैंने, बस ये आपको आज ही मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस ये है कि हम जिस कोर्ट ने ट्रायल करना उससे हम लड़ नहीं सकते। फौरी तौर पे हमने उनकी बात को माना, हम इंतज़ार करते रहे, शाम हो गई, रात हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। अगला दिन आ गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। उससे अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। 1 डेढ़ दरमियान में गुजर गई, जज साहब नहीं थे तो तब भी कुछ नहीं हुआ। अब हमारे लिए अगली डेट कोर्ट, तो अब जो ये स्टेज होती है कि हम पुलिस फाइल के अंदर से ये डॉक्यूमेंट हम जब ले लेते हैं 161 की स्टेटमेंट, और अगर फर्द जुर्म लग जाता है तो उसके बाद हम ये ज़िद नहीं कर सकते, जज साहब को कह नहीं सकते कि पुलिस फाइल लाएंगे तो मैं जिरा करूँगा, क्योंकि कानूनन पुलिस फाइल हम एक्सेसिबल नहीं है। तो वो ये स्टेज थी कि हम इसके ऊपर 241A जो CRPC का मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, 265C जो है वो सेशन ट्रायल है, हम और ये हमने वहाँ पर अब जज साहब की बात सुन रहे हैं, जब भी जाते हैं वो कहते हैं अभी आ रही है, कल आ रही है। तो थोड़ा सा जब हमने इसको खड़े होकर इंक्वायर किया तो हमारे इल्म में आया कि जो इस मुकदमे का मुद्दई है उसका भाई DPO है, यानी वो खुद पुलिस ऑफिशियल है, SP है, और जो खुद SP है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब वो पुलिस फाइल ही मैं नहीं देना चाह रहा, यानी ये वो हर्डल्स हैं। जो लॉ है वो परमानेंट है और वो बिल्कुल फिक्स है, और उसके अंदर जो इनोवेशन हैं उसके लिए कोई SOP नहीं है कि अब वो पुलिस फाइल एक्सेसिबल नहीं है। कोर्ट ने हमारे अंगूठे लगवा लिए हैं, हम इस सिचुएशन में इसके अंदर फंसे हुए थे, तो उससे कैसे निकले हैं आखिर में बात करेंगे। हमने इस फाइल का एनालिसिस किया, मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट है, उसके अंदर इसको आखिर में शहरियार साहब ने फारवर्ड किया है। फहरिस्त गवाहान में ये 11 गवाहान इसमें नज़र आ रहे हैं। मुद्दई मुकदमा जो है उसकी कन्फ्रंटेशन उसके पहले बयान से होती है, जो पहली तहरीरी दरख्वास्त है उससे होती है। अगर वो कोई ततीमा बयान जो है वो टेंडर करवाने की कोशिश करे इन चीफ़ के अंदर, तो हम जब मुलज़म की तरफ से आते हैं तो उसमें हम एजिटेट करते हैं कि जी इसको एग्जिबिट ना लगाया जाए ततीमा बयान को। इस पर दोनों साइडों से जजमेंट मौजूद है। ये भी जजमेंट मौजूद है कि लग सकता है, ये भी जजमेंट मौजूद है कि ततीमा बयान को नहीं लग सकता। तो इसमें बाज़ दफ़ा आप कहें जी हमें तो मुद्दई की जो है वो ततीमा बयान 161 की स्टेटमेंट ही नहीं मिली। तो प्रैक्टिस वाली बात यह है कि जो कन्फ्रंटेशन होती है या जो प्रीवियस स्टेटमेंट काउंट होती है वो मुद्दई की वो पहली दरख्वास्त है जो उसने इंदराज मुकदमा के लिए दी है, और उसके बाद जो जितने गवाहान हैं उनकी 161 की स्टेटमेंट होनी चाहिए। मासवाए अमूमी तौर पे जो डॉक्टर की जो शहादत है या एक्सपर्ट की शहादत है तो उनकी 161 के बयान नहीं होते।
अब इसमें 11 बंदे नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़, जब इस फाइल को हमने मुलाज़ा किया तो उसके अंदर ये FIR की कापी नज़र आ रही है। एक नई चीज़ जो है वो इसके अंदर आने लग गई है कि जो अब वो पहली FIR थाने में देने के लिए जब दरख्वास्त देते हैं तो फ्रंट डेस्क की जो रसीद है ये पहले नहीं आती थी, अब वो भी इसमें नज़र आ रही है, लेकिन इसको फ़हरिस्त में ज़ाहिर नहीं किया गया। ये एक तहरीरी दरख्वास्त थी। उसके बाद इस तहरीरी दरख्वास्त में जहाँ अल आरज़ लिखा है उसके नीचे बहवाला रपट नंबर 53 लिखा हुआ है। एक एंडोर्समेंट मौजूद है बहवाला रपट नंबर 53 डेटेड 19/3/20 बवक़्त 11:10 बजे रात, और मुकदमा नंबर लिखा है और इफ्तिखार हुसैन सही के साइन है। तो इफ्तिखार हुसैन वो बंदा है जिसने इस पहली तहरीरी दरख्वास्त को थाने में वसूल किया। उसने वसूल करके पुरानी प्रैक्टिस के, जब फ्रंट डेस्क नहीं होती थी तो ये पुरानी प्रैक्टिस ये थी कि वो रजिस्टर नंबर 2 जो होता है, जो लॉग बुक है जिसको रोज़नामचा भी कहते हैं, वो उसके अंदर पहले दर्ज करेगा। अगर सरेदस्त इस मजमून से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो तो वो इसको रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज करेगा। तो थाने में जो 1 से 25 रजिस्टर होते हैं उसमें 1 नंबर रजिस्टर वो होता है जिसमें FIRs को मेंटेन करते हैं। तो वो 1 नंबर जो रजिस्टर है उसके अंदर जब वो इसको दर्ज करेगा तो वो इसमें जो उस FIR को लिखने के बाद इस तहरीरी इस्तगासे के ऊपर एक छोटी सी इंडोर्समेंट देगा कि ये बहवाला रपट नंबर 53 है, यानी वो रजिस्टर नंबर 2 का भी हवाला देगा। और पुलिस रूल्स के मुताबिक ये 2 साल तक जो है ये रोज़नामचा वो अपने पास महफूज रखते हैं। अभी हमारा एक पिछला केस था जो एक उसका इरफान बाजवे वाला, तो उसमें 302 के केस के अंदर इस तरह से था कि FIR के फेस पर जो रपट नंबर नज़र आ रही थी, जब हमने पीछे से जाके निकलवाई तो वो रपट नंबर में डिफरेंस था। अभी एक और हमारा जो दूसरा 302 केस था जिसमें मियां फैसल वाला इशू था, तो उसके अंदर जो फ्रंट डेस्क वाला था उसकी टाइमिंग्स और इस FIR को वसूल करने वाला जो रजिस्टर था उनकी टाइमिंग्स मैच नहीं की, और हमने डिफेंस में उन लोगों को बुलाया कि ये सारा कुछ थाने में बैठ के अपने पास इन्होंने तैयार किया। तो ये एंडोर्समेंट बताती है कि ये थाना में पहली बार कब आया, और फिर उसके बाद इसमें ये नक्शा मौका नज़री नज़र आ रहा है। ये भी नक्शा मौका नज़री इस केस की हद तक रेलिवेंट था कि इसमें ये 420-68 का इल्ज़ाम लगा रहा है मुद्दई कि जी मेरे साथ इस तरह धोखा हुआ, मुझे जाली कागजात दिए गए। ये अब इसका जो नक्शा मौका नज़री है ये भी हमारे लिए ट्रायल में हमारे काम आएगा कि इसने कहीं बताया ही नहीं पूरी FIR में कि ये किस जगह पे जो है स्पेसिफिकली इसको दिया गया और ये क्यों जो पहला तफ्तीशी है। अब प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही ज़िमनी पहली का अभी तो पुलिस फाइल में मिली नहीं है, जब खुलेगी पहले तो ये सबसे पहले वो इसी FIR को रिपीट करता है, ज़िमनी नंबर 1 में लिखता है और वो साथ दरियाफ्तें लिखता है कि भी मैं इसके साथ ये गवाहान थे, और पहली ज़िमनी में अमूमी तौर पर जो है वो इसके अंदर जो जाके जो है वो अपना नक्शा मौका नदरी बनाता है, और कोई गवाहान है तो उनकी 161 की स्टेटमेंट लिखता है। अगर कोई हर्ट का केस है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मौके पे चोर को अपनी चीज़ें छोड़ गया तो उसकी फ़र्द मकबूजगी बनाता है, अगर वहाँ पे कोई खौल उसको खाली मिलते हैं तो वो पहली ज़िमनी के साथ साथ ये सारी चीज़ें वो फिल करता है। अब ये 420-68 की हर फाइल में, जुडिशल फाइल में कानून के मुताबिक जो है वो पुलिस ऑफिशियल जो है तफ्तीश के लिए एक फॉर्मल परमिशन लेता है, जिस तरह रिमांड पेपर्स लगे होते हैं इस फाइल के अंदर, तो वो परमिशन हमें इस फाइल के अंदर नज़र नहीं आई इसको जब हम मुलाजा कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर हमें एक और चीज़ नज़र आई जो कि मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि कोई भी पहली दरख्वास्त है जब हम उसको गौर करते हैं तो उसके पीछे ये हमारी FIR की बैक साइड है जो इस जुडिशल फाइल में बैक साइड नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अब फ़ोटो कापी में अब्दुल हबीब लिखा नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको दिखाई थी, आप साथ थे मेरे इसमें। तो ये अब्दुल हबीब SI जो था, इसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने ये कहा कि हस्बे ज़ाब्ता तकमील तफ्तीश करें। FIR दर्ज करने के बाद जो आखिरी लाइनें इस FIR की उसमें लिखा होता है कि इसको अकब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भेज दिया गया, नकल FIR माँ असल तहरीरी इस्तगासा बराए तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भिजवाया गया। तो जब वो भिजवाता है तो वो आगे प्रैक्टिस के मुताबिक वो अपने किसी जूनियर सबॉर्डिनेट को मार कर देता है। अब हमारा केस बीइंग मुलज़म ये पहले दिन से है कि इसके अंदर इन्होंने मर्ज़ी से बंदों को इंसर्ट किया। तो जब हमने फ़ाइल को मुलाज़ा किया तो हमें पता लगा कि इसको वाइटो लगा के चेंज किया गया, और मुलज़मान ने भी ये कन्फर्म किया कि इब्तिदा में हमें कोई और डील कर रहा था इस मुकदमे में, यानी जैसे हमने जाके शुरू में जब प्री रेस्टें करवा के दी तो और तफ्तीशी था। अब मैं भी उन्होंने बिल्कुल अपने एतमाद का जो बंदा था वो लगवाने के लिए जो अब्दुल उसको कटा के तो इन्होंने इसको लिख दिया, यानी ये वाइटो, यानी ये असल फ़ाइल को मुलाज़ा करने में हमें ये चीज़ नज़र आ गई है। ये ट्रायल में हमारे काम आएगी, और वो जो रेलिवेंट लोग जब शहादत के लिए आएंगे तो हम इसको इन चीज़ों को पुट करेंगे। इसके बाद ये इंटरम ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ये नक्शा मौका हमने डिस्कस कर लिया पहले।
उसके बाद ये 2 फ़र्दें हैं खाली, ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फ़र्दें हमारे मुल्ज़मान ने उनको दी हैं, और इसके बाद ये सज़ा स्लिप लगी हुई है इसके अंदर। तो ये हमारे पास हमने इसको फ़ाइल को अभी से मैनेज करना शुरू कर दिया और जुडिशल फ़ाइल का ये अलग चिट्ठा बना दिया। अब ये दूसरा चिट्ठा जो बनाया है, इसमें हमने इसके अंदर जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारी जो पोस्ट टेस्ट बेल जो है वो जो अलाउ हुई है, ये इसका एक अलग से बंडल बना दिया। मुतफरक समझें, इस फाइल के अंदर हमने इन चीज़ों को, ये डबल इसका 2 चिट्ठे हो गए इसके। उसके बाद फिर हमने जो है इसके अंदर ये मुतफरक, ये इसकी इंटरम ऑर्डर्स का चिट्ठा है, ये वाला, ये हमने बना लिया इसका। अब इसके बाद हम जब आखिरी डेट पे इसके पास जज साहब के पास हमारी पेश हुए, लास्ट डेट कब थी इसकी जो है ना, इसमें एहसान ज़फ़र में 2 तारीख हम 2 तारीख में जब पेश हुए तो हमने ये एक तहरीरी दरख्वास्त जज साहब को मैंने दी इसके अंदर 241 से। अब मेरे लिए ये मसला था, मैं ये कह ही नहीं सकता कि मुझे नकलें नहीं मिली, तो हमने पहली लाइन ये लिखी कि जनाब हमें 16/2/21 को जो मौजूद नकुलात थी, आपने हमें फार्म चलान दे दिया, नकल FIR दे दी और नकल तहरीरी इस्तगासा साइलान को वसूल हुआ। हमने अब कहा कि जो मौजूद हैं वो दे दी हैं आपने, और ये मुताबिक कानून 161 ज़वातफ़े की कोई नकल लफ़ 173 है ही नहीं है, और पुलिस फाइल मौजूद अदालत में मौजूद नहीं है। हमने रिपोर्ट किया इनडायरेक्टली, और कानून के मुताबिक हमें नकलें दी जाए। हमने जाके अगली डेट पे जब फ़र्द जुर्म जज साहब लगाना चाह रहे थे, तो ये दरख्वास्त लेके हम वहाँ पे खड़े हो गए जज साहब के पास। जज साहब ने फिर ये कोशिश की कि जब मैं मौजूद नहीं था तो सुबह आप इनके, आपको क्या कहते जज साहब सुबह जब गए आप? सर मैं जब सुबह गया था, जज साहब कह रहे थे कि आप इसका अंगूठा लगवाएं और ये जो एप्लीकेशन है ये मुझे दे दें और वकालतनामा भी दे दें और इनके अंगूठे लगवा दें। मैंने कहा कि सर मुझे परमिशन नहीं है, अंगूठा भी नहीं लगा रहा, हम केस को वेटिंग पे रखे, तो उसके बाद हम सीनियर आते तो फिर पेश होते हैं। जब आप आए फिर आपने एप्लीकेशन और वकालतनामा दे दिया। जज साहब ने एप्लीकेशन को रीड नहीं किया। जज साहब वैसे ऑरली कह रहे थे कि मैंने तो नकल दे दी आपको। तो आपने जब जज साहब को रिप्लाई किया कि सर मैंने भी यही लिखा है कि आपने नकुलात दे दी हमें, बट ये कि जो इसके साथ 173 की रिपोर्ट है उसके साथ जो चीज़ें नहीं मैं लिखी हुई या अटैच नहीं है वो हमें दें। अच्छा, इसमें फिर हमें जज साहब ने इसरार किया, तीसरा कोई डायरेक्शन थी, वो ये चाह रहे थे हम आगे को चलें, तो उन्होंने कहा जी आप अंगूठे लगा दें खाली पेपर पे, अगर शाम तक नकलें अगर पुलिस फाइल आ गई तो मैं कापियाँ आपको दे दूंगा। ये बाफ दी रिकॉर्ड बात थी, और वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कहीं भी नहीं होती हैं। यही हम साथ साथ सीख रहे होते हैं कि हमने कोर्ट को किसी स्टेज पे नाराज़ नहीं करना, और ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे मामला और फैसले हो रहे होते हैं। हमने अब कोर्ट ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि ठीक है आप दरख्वास्त दे जाएं, लेकिन अगर शाम तक चीज़ें मिल जाती हैं आपने जिनके ज़रिए ट्रायल चलाना, हमने कोर्ट को जेंटली ये असिस्ट करने की कोशिश की कि जनाब हम तो मांग ही नहीं सकते, अगर आप फर्द जुर्म लगा के गवाही की स्टेज पे ले जाएंगे तो हम कैसे मांगेंगे पुलिस फाइल हमें दें। आपने तो अंगूठा लगाया हुआ, हम आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस फाइल मौजूद नहीं है, आप बर्डन आप प्रोसिक्यूशन पे शिफ्ट करें, प्रोसिक्यूटर मौजूद है, वो फाइलों को अपने पास लाए, यहाँ पे रखे, तो कोर्ट तो मुलाजा कर सकती है ना जब भी आएगा। तो वो अपने ये दरख्वास्त दे दी, लेकिन कोर्ट ने ये दरख्वास्त दर्ज नहीं की और बगैर उसको कुछ इंटरम ऑर्डर लिखे अपने पास रख लिया कि मैं पुलिस फाइल मंगवाता हूँ। तो अब हम रोज़ाना जाके देख रहे थे, उसके बाद ये आज गए और जाके इन्होंने जो है वो कुछ नकुलात इनको वहाँ पे, अब पुलिस ने इसमें क्या किया, अगला स्टेप लिया कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं, अब फिर उनकी बदयांती देखें कि पुलिस किस हद तक ये पुलिस स्टेट है, और बाद में लोग कहते हैं जी फैसले अच्छे नहीं हो रहे या बरी हो गया कोई मुल्ज़म या सज़ा हो गया, कि वो चीज़ें नहीं दे रहे, यानी हमारे लिए शजने ममनुआ बना हुआ है। और इन्होंने ये जो है वो पुलिस ज़िम्नियों की कुछ कापियाँ ला के कोर्ट के वो के रिकॉर्ड में दे दी, कुछ ज़िम्नियाँ नज़र आ रही, ये कुछ 161 की स्टेटमेंट है और ये भी कापियाँ लगी हुई हैं, ओरिजिनल नहीं थी साथ, और उन्होंने 1-2 रिपोर्टें वो भी जो साथ लफ कर दी हैं ला के, और पुलिस फाइल नहीं वो दे रहे कोर्ट को। तो इसके अंदर अभी कोर्ट ने जब हम गए हैं तो ये चीज़ें लगी हुई थी 7 और 4 तारीख है, अभी तक हमें ये भी आज की डेट तक ये नहीं पता कि कोर्ट इसको जो फर्द जुर्म उसी डेट में लगाएगी या नेक्स्ट अगली डेट पर लगेगी। तो इसमें हो सकता है कोर्ट ने उसी दिन लगा दिया हो, उनके पास हमें नहीं इल्म है। तो हम ये इसके अंदर अब ये नकुलात जो हैं वो कोर्ट से लेना चाह रहे हैं, ताकि ये नकुलात इसलिए ज़रूरी हैं कोर्ट हमें दे ताकि हम इनको कन्फ्रंटेशन के लिए इस्तेमाल करें। तो आज तक की हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ये हमें बता रही हैं कि हमने इसको फ़र्द जुर्म के लिए केस फिक्स है। अब मे भी फ़र्द जुर्म अगर लग गया है, कोर्ट फाइल असल में हम ऑर्डर नहीं पढ़ सके, तो अगली डेट के ऊपर फिर इसको ये शहादत के लिए चला जाएगा। सर मैंने आज ऑर्डर शीट रीड की थी, जज साहब ने इसमें जी आप क्या कह रहे थे इसमें जाना? इसमें क्वेश्चन ये जो बोलो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस गवाहान साथ लगाया, जितने भी गवाहान है, इनकी जो स्टेटमेंट है, जो पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट दी है,
चाहे वो रिटन फॉर्म में दिए, पुलिस ने ओरली रिकॉर्ड किए हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें हमें इन नकुलात में मिलेंगी? ये 241 ए के अंदर ना मखसूस चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये वाली आपको मिलेंगी। सही। उसमें अब होता यह है कि कुछ चीज़ें वो दरियाफ्तों की शक्ल में लिखते हैं, यानी वो दरियाफ्त होती है, 161 की स्टेटमेंट नहीं होती। सही। तो ये अगर वो स्पेसिफिकली हमें नहीं मिली तो हम नकुलात की स्टेज पे भी कोर्ट को कह सकते हैं कि जी ये हमें दी जाए। तो सही। इसमें जो है वो कुछ चीज़ें इसमें जैसे वो मुझे याद है, मैंने वो पढ़ा था एक मुख्तारा माई वाला केस, तो उसके अंदर जो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्टें हैं और इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स थी सेरोलॉजिस्ट की, वो कहा था कि ये भी इनको देनी चाहिए, हालांकि ये मेंशन नहीं है। तो इस पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मौजूद है। ये यही पढ़ने वाली बातें होती हैं कि मुझे क्या मिल गया और क्या विद हेल्ड किया गया और क्या मुझे मिलना चाहिए। दूसरा सर, आपने कहा कि पुलिस फाइल शजरे ममनू है, उसे हम बीइंग ए मुलजम हाथ नहीं लगा सकते। तो अगर हम उसे हाथ नहीं लगा सकते तो हम उससे कंसंट्रेशन कैसे करवाएंगे? कि अगर एक तो किसी ने काम किया है पुलिस फाइल में कि वो स्टेट पे कह रहा है कि मैं फलां जगह गया, यहाँ पे ये 2 गवाह मौजूद थे, वहाँ पे मुझे ये चीज़ पता चली, तो हमें और जब वो अपना बयान देने आता है कोर्ट में तो वो आगे कुछ और ही स्टेटमेंट दे जाता है, तो हम उसे पुलिस फाइल से कन्फ्रंट कैसे करवाएंगे? इसमें इस तरह से आया कि पुलिस फाइल से जो है ना कन्फ्रंटेशन नहीं होती, बेसिकली प्रीवियस स्टेटमेंट से होती है। 162 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि इसका स्कोप बड़ा नैरो है। अब पुलिस डायरीज़ जो हैं वो 170 सीआरपीसी के तहत लिखी जाती हैं, तो आप पुलिस डायरीज से कंपेयर उसकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती, उसको काबिल खाल शहादत नहीं समझा जाता। अदरवाइज़ आप जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसमें कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती कि आप पुलिस की ज़िम्नी आगे रख देंगे, तुमने ये पुलिस डायरीज़ में वहाँ लिखा था, अब ये वाली बात क्यों इस तरह क्यों कह रहे हो। तो पुलिस डायरीज़ से कन्फ्रंटेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, वो उसकी याददाश्त है। लेकिन 2018 में एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस अफसर अपनी याददाश्त को, मेमोरी को रिफ़्रेश करता है और वो किसी मखसूस हिस्से को पुलिस फाइल की पढ़ता है, तो आप उस मखसूस हिस्से को रेफ़र किए बगैर उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। तो 2018 में कुछ डेवलपमेंट थी इसकी। लेकिन कन्फ्रंटेशन पुलिस फाइल की जो अंदर उसकी जो अंदरूनी ज़िम्नियाँ हैं उससे आप नहीं करा सकते। सिर्फ 161 के स्टेटमेंट की हद तक करवा सकते हैं। हाँ, ये प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, प्रीवियस में statement 164 की स्टेटमेंट भी है। वो अब भी है। 2013 या 14 में मुझे याद है कि अपना इमरान खान साहब का केस था, उनकी जो जिसमें उनको कहा था, उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी के हवाले से था, उसमें उनकी स्पीच थी कोई, तो वो जो कोर्ट में कहा गया कि अगर जो स्पीच वगैरह है वो प्रीवियस स्टेटमेंट पे आती है और जब तक वो ट्रायल के प्रोसेस से ना गुजरे तो उस पर यानी उस स्पीच को भी कन्फ्रंटेशन हो सकती है जो डिजिटली किसी ने की है। यानी वो 2013 या 14 का सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था जिसमें उनको बरी तो कर दिया गया था, लेकिन लिखा था कि ये प्रीवियस स्टेटमेंट के जुमरे में आती है। अगर ये कोई भी गवाह जो है उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया है, कुछ भी दिया है, अगर एट द स्टेज ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो अगर वो अपने बयान में यहाँ आके वो डॉक्यूमेंट एंटर करवाना चाहता है तो इसका क्या कि वो करवा सकता है? अगर वही डॉक्यूमेंट मुलजम को बतौर ये जब डकुला तकसीम की जा रही है वो चीज़ नहीं दी गई, तो क्या वो स्टेज पे ट्रायल पे करवा सकता है? देखें, कानून के मुताबिक ना अब्रप्टली कोई चीज़ नहीं दी जा सकती इसमें आके। ये जो साथ हमें नकुला दे रहे हैं ये यही चीज़ है कि जनाब इस पे हम रिलाई करेंगे और आपको इसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ ये शहादतें आई हैं। अब वो आता है, वो आके दरमियान में कोई चीज़ देने की कोशिश करता है, तो उसमें इसीलिए तो कहते हैं कि जब वो देगा तो आपने वहीं पे ऑब्जेक्शंस को करना है कि जनाब इसको एग्जिबिट ना किया जाए, इसको मार्क ना किया जाए। फिर कोर्ट उसकी देखेगी। पहले तो हमने खुद देखना है, ये नहीं कि एतराज़ बर एतराज़ करना शुरू कर। बाज़ दफ़ा वो खुद ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहा था जो हमारे फ़ायदे का है। अब इस केस के अंदर वो खुद कह रहा है अपने जो है वो पहली दरख्वास्त के अंदर कि मैं और ये मुलजमान मिल के बैरिया से कुछ परचेजिंग कर रहे थे और उसका एग्रीमेंट नहीं दे रहा। जो बादी नज़र में वो क्यों छुपा रहा है? हो सकता है वो अगर हमें उसकी कापी पहले मिल जाती है और वो हमारे फ़ायदे का और वो खुद लेके आ जाता है या वो मानता है उसको, तो हम अगर वो खुद देता है तो हम हो सकता है उस वक्त ना एतराज़ करें। लेकिन अगर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हम वहाँ खड़े हो जाएंगे कि जनाब ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सेकेंडरी है, हमारा एतराज़ लिखें। साथ ये भी एतराज़ लिखें कि भी जनाब जब हमें 241 की नकुला दी गई तो ये हमें नहीं दिया गया। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्यूमेंट के वो कौन सा ला रहे हैं। कानून के मुताबिक नहीं, वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, लेकिन कोर्ट जो है वो जुडिशल नोटिस ले सकती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो सब्सिक्वेंट फैक्ट्स हैं। जैसे हमारा वो हीरा सादिक वाला केस आप देख रहे हैं कि उसमें पहली FIR दर्ज हुई है कब्ज़ा छीनने की, अभी उसका ट्रायल अदालत में आया नहीं तो दोबारा फिर छीनने की FIR आ गई अभी वो चल रहा है तो तीसरी बार उन्होंने छीन लिया आके। अब आप कहेंगे जी आपको तो कन्फाइन पहले वाले बयान पे हम करेंगे और आपको नहीं करने देंगे, अगली बात नहीं बताने देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ट्रायल फ्लेक्सिबल है, कोर्ट ब्लाइंड नहीं है, लॉ ब्लाइंड है।
तो हमने ये सारे ये टूल्स हैं, जो इन टूल्स को हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ अगर कोई जी उमर साहब जी बात साहब को सवाल देना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना वाइंड अप करिए। इसमें सर ये ज़िमनी में जो है कंप्लेनेंट है जो एफआईआर वो करवाता है, ज़िमनी में तो कोई नहीं होती है उसमें तो रिप्रोड्यूस तो नहीं की जाती ना? किस में? वो जैसे चलान में है वो वही चीज़ वो दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। कहाँ? एफआईआर जो होती है वो चलान में दोबारा वो जो ना जिसपे वो लिखा होता है मुल्ज़म वगैरह लिखे होते हैं, बाकी जो ना वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं लगी। मैं जो एफआईआर होती है जो वो लिखते हैं उसी को दोबारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम वर्डिंग पुलिस वाले। कहाँ? 173 के चलान। देखिए वो तो एक चलान मुरतब जब कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट कह रहा है कि यहाँ से मेरी तफ्तीश शुरू हुई थी, और ये मैं उसके अंदर एक खुलासा बयान करता है वो उसमें जो 173 की रिपोर्ट में। और प्रैक्टिस ये है कि एफआईआर शुरू में लिखता है और आखिर में बताता है कि मुझे तफ्तीश मिली, फिर ये हुआ, ये मुल्ज़म पकड़े गए, ये इश्तिहारी हैं, वो तो एक सम अप करता है स्टोरी को। तो इसमें जो है ना ये पहला स्टेप था जो हमने आज डिस्कस किया। अब इसमें सेकंड स्टेप जब फर्दर जुर्म लग जाएगा हम इसकी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो जिरा होती है उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करें, और स्टेप बाय स्टेप ये जो है ना शातें जब हो जाएं उसके बाद 342 के बयान उनको भी रिकॉर्ड करें ताकि ये मेरा हमेशा के लिए महफूज हो जाए। थैंक यू वेरी मच।